हम लोग आज इस पटल पर लाइव हो चुके हैं और शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं, एक दूसरे को सुनने सुनाने की स्थिति में हैं। हाँ, हो गया आपका, हो गया, वाह। हाँ, तो हम सबकी बड़ी खुशी है इस बात की कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष मेरे परम आदरणीय, परम प्रिय मित्र डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी हैं, जो वाराणसी से तशरीफ फरमाए। इनकी कृति है सदफ गजल संग्रह, गीत रसाल गीत संग्रह, साझा संग्रह तो सैकड़ों में इनकी रचनाएं आई हैं। सुंदर समीक्षा करते हैं। कमाल कमाल का आदरणीय, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता है ये पटल जी। और मैं आगे बढ़ता हूं तो मुख्य अतिथि हैं हमारे आज के सुप्रसिद्ध कवि शैलेंद्र शर्मा बादल जी, जो राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमाए। आपका बहुत स्वागत है। आप एक गीत से पूरे देश में जाने जाते हैं, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। और आपकी कृति भी है मैं भारत हूँ, बेटा पढ़ाओ, और ब्रह्म गंगा पत्रिका से आप ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है मुख्य अतिथि जी आपका। आप कुछ बोलिए तो आवाज जरा हम टेस्ट कर लें। बोलिए। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, हम चलते हैं विशिष्ट अतिथि की ओर। सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर किरण दयाल जी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है, और आप शिक्षिका हैं और हर विधा में अपनी कलम चलाती हैं। संवेदना के गीत गजल आप बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ती हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। और एक और विशिष्ट अतिथि हैं हमारी सुप्रसिद्ध कवयित्री अर्पणा सिंह जी, जो रांची झारखंड से हमारे शहर से तशरीफ फरमा हुई हैं। ये भी शिक्षिका हैं और डीएवी स्कूल कपिल देव रांची में छात्रों छात्राओं के बीच स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में एक शोहरत देता है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के दो शब्द आशीर्वाद के मिल जाए आज की इस काव्य गोष्ठी के लिए, और इजाजत हो जाए तो हम शुरुआत करें। आज की शरीर नशिस्त जो मुनक्किद हुई राष्ट्रीय प्रभा साहित्य मंच पर, और उसमें शामिल जितने भी कलमकार हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और सबका एहतराम करता हूं, सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज की निजामत कर रहे बेहतरीन नाजिम भाई कामेश जी, अब आपको बागडोर सौंप दिया जा रहा है। आप जिसको जहां चाहे वहां ले जाइए, महफिल को ऊंचाई दिलाइए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं चाहता हूं कि शानदार तरन्नुम में बेहतरीन अंदाज में सरस्वती वंदना पेश करने के लिए मैं बुला दूं। विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर किरण दयाल जी। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। सरस्वती वंदना हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको मुक्तक भेंट करूंगा। और अध्यक्ष महोदय से मेरी गुजारिश भी होगी कि हर प्रतिभागी का जब उसका उसका कार्यक्रम समाप्त हो तो उसकी समीक्षा करते चलेंगे, ताकि बाद में इनको जी भरकर सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मात्र 1 घंटे का ही यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। किरण दयाल जी, माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश जी। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर
काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी प्रबुद्ध रचनाकारों को मैं नमन करती हूँ और मंच की संस्थापिका और मेरी प्यारी सखी डॉक्टर कविता प्रभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर नवीन गतिविधियों से सबको जोड़ती है और मंच को जीवंत रखती है। उनका हार्दिक आभार जो उन्होंने हम लोगों को इस मंच पे आमंत्रित किया है। मंच से जुड़े हुए सभी साहित्यिक और पारिवारिक मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही काव्य गोष्ठी को ऊर्जा प्रदान करती है। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मंच पर उनका आह्वान करती हूँ। वीणावादिनी बुद्धि प्रदायिनी तेरी आराधना मैं कर लूं। वीणावादिनी बुद्धि प्रदायिनी तेरी आराधना मैं कर लूं। तेरी कृपा हो जाए जो मुझ पर, तेरी कृपा हो जाए जो मुझ पर, पार जगत को मैं कर लूं। है अज्ञान भरा जीवन में, द्वार दीप दिखता है नहीं, आंखों से दिखता जग ये है, मुक्ति द्वार दिखता ही नहीं। भाव हृदय में भर दो माते, भाव हृदय में भर दो माते, वंदन सृजन मैं भी कर लूं। तम सावृत जीवन ये रहे ना, हो उत्थान जगत का भी, बुद्धि शुद्धि हो जाए सबकी, सब निर्मल मन के बस हो। जगत को जो एक दिशा दिखाए, जगत को जो एक दिशा दिखाए, कुछ अच्छा मैं भी लिख लूं। वीणावादिनी बुद्धि प्रदायिनी तेरी आराधना मैं कर लूं, तेरी आराधना मैं कर लूं। जय माता। शानदार सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हमारे बीच अनिरुद्ध चौलकर जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, संध्या दीक्षित जी, शारिक मखदूमपुरी जी और तमाम लोगों की हाजिरी है। विनीता जी, अब नाम अच्छे से मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत नजदीक जाता हूँ फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। इतना छोटा छोटा व्हाइट में लिखा रहता है लाल के बीच में कि थोड़ी मुझको दिक्कत होती है, इसलिए मैं 10 नाम में से 2 ही 4-5 पढ़ पाता हूँ। तो जिन जिन लोगों का मैंने नाम पढ़ा आप लोगों को बताया। और देखिए, अब हम चाहते हैं कि इस सरस्वती वंदना पर समीक्षा हो जाए। अध्यक्ष महोदय माइक पर। आदरणीय कामेश जी, सरस्वती वंदना सिर्फ वंदना है, अर्चना है, पूजा है। ये चाहे जिस भी भाव में किया जाए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईश्वर के को समर्पित होता है, मातृ शक्ति को समर्पित है। इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। ये तो ऐसा है कि चाहे जैसे भी पढ़िए आपको वह पुण्य प्रताप मिलना है। बहुत सुंदर, बहुत स्वर में इन्होंने पढ़ा। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। सरस्वती की पुत्री हैं और बहुत सुंदर पढ़ा। बस इस पर इसकी समीक्षा करना उचित नहीं है। ये बहुत बढ़िया रहा।
ये कार्यक्रम की शुरुआत अब विधिवत करता हूँ। तैयार रहेंगी अल्पना सिंह जी, तो उनको बुलाता हूं मैं। देखें कि मेरी नजर जाती है जहां तक तुम नजर आती हो वहां तक मेरी नजर जाती है जहां तक संभल पाना तेरा मेरा भी है मुश्किल देखूं प्यार तू निभाती हो कहाँ तक मेरी नजर जाती है जहां तक तुम नजर आती हो वहां तक। माइक पर अर्पणा सिंह जी, स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। दो अपना अपनी छोटी सर्वप्रथम मैं रखिएगा। माँ शारदा को नमन करते हुए अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, कविता प्रभा जी का, कि जिन्होंने इतना सुंदर महफिल आज सजाया है। मुख्य अतिथि जी और किरण दयाल जी, खासकर कामेश्वर जी, जो हम सबको आमंत्रित करते हैं और ये सुनहरा अवसर देते हैं आप लोगों से मिलने का। तो मैं अपनी एक कविता जो ऑपरेशन सिंदूर है, उस पर 2 लड़कियों ने जो अपना कर्तव्य निभाया है, उसको समर्पित करती हूँ लड़कियों के लिए। बहुत पहले लिखी थी, बट आज लग रहा है कि ये उसके लायक है। सारा आसमां हमारा है, मत टोक हमें, मत कतरो हमारे पर को, उड़ने दो खुले आसमां में, कर विश्वास हम पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने दो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने दो। कर विश्वास हमारे संस्कारों पर, कर विश्वास हमारे संस्कारों और कर्तव्यों पर, परिवार और समाज के सोच को परिवर्तित करने दो अपने संकीर्ण रीति रिवाजों से, अपने संकीर्ण रीति रिवाजों से। पैरों में जंजीर नहीं, कदमों में आगे बढ़ने की रफ्तार भरने दो, पैरों में आगे बढ़ने की रफ्तार भरने दो। शुक्रिया आप सबका। मत कतरो हमारे पर को, खुले आसमां में उड़ने दो। हम कोई गीली मिट्टी के बर्तन नहीं, हम कोई गीली मिट्टी के बर्तन नहीं, ईश्वर भी किसी खास मकसद से बनाया है हमें। हम अपने रूढ़िवादी विचारों को लाद कर जंजीरों में जकड़ो नहीं, जंजीरों में जकड़ो नहीं। क्यों मांगू हर बार न्याय, क्यों मांगू हर बार न्याय, क्यों अपने हक के लिए लड़ूं। कर लो दृढ़ विश्वास हमारे पंखों पर, कुछ नया समाज में करने दो, कुछ नया समाज में करने दो। चल पड़ी है बदलाव की लहर, चल पड़ी है बदलाव की लहर, हर किसी को हमारी ताकत और कर्मठता का ज्ञान हो गया है। क्योंकि हम थल पर ही नहीं, क्योंकि हम थल पर ही नहीं, नभ और जल पर भी अपना पांव जमा लिया है, अपना पांव जमा लिया है। हम दूसरों के सहारे नहीं, हम दूसरों के सहारे नहीं, स्वयं के सहारे चलाते हैं सबको। हम अबला नहीं सबला बन, सबकी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, सबकी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जरूरत है हमारे हौसलों को प्रोत्साहित करने की, जरूरत है हमारे हौसलों को प्रोत्साहित करने की। हमसे सीख अपने लड़कों को सिखाने की, असफलता से हताश न हो, असफलता से हताश न हो, उनका सामना कर जीवन में आगे बढ़ने की, उनका सामना कर जीवन में आगे बढ़ने की। जब भी हम बढ़ते हैं, कहते हैं लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो हर कोई उनका स्वागत करते हैं। तो जब भी हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, सूरज चांद सितारे खुली बाहों से स्वागत करते हैं, चिड़िया भी मुस्कुराकर,
चिड़िया भी मुस्कुराकर रास्ता बना देती है, क्योंकि हम कमजोर नहीं, क्योंकि हम कमजोर नहीं, राष्ट्र के भविष्य की जननी है, राष्ट्र के भविष्य की जननी है कर्मठ, संस्कारी, हिम्मत वाली। हमारा सहयोग सम्मान करो, हमारे पर को कतरो नहीं, खुले आसमां में उड़ने दो, क्योंकि अब ये जमी ही नहीं, सारा आसमां हमारा है, ये सारा आसमां हमारा है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का सुनने के लिए। एक और प्रस्तुत करनी है। बहुत सुंदर। एक रचना और आपको रखनी है, मैं जरा नाम ले लेता हूं क्योंकि सारे लोगों का नाम मैंने कलेक्ट कर लिया है। अनिरुद्ध चौलकर जी की हाजिरी है, सबसे पहले साहित्यकार के रूप में जुड़े। आपका नमन वंदन अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं और सरोजनी कौशिक जी जुड़ी हैं। कविता जी स्वयं कमान संभाली हुई हैं और सुंदर सार्थक सृजन ये सब चीज लिख रही हैं, सुंदर उद्बोधन और लिख रही हैं जय हिंद जय भारत पहली रचना पर। संध्या दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं, शारिक मखदूमपुरी की हाजिरी है और विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, मोनिका शर्मा जी जुड़ी हैं और डॉक्टर किरण दयाल जी भी भीतर बाहर दोनों तरफ से लिख रही हैं। और एक बड़ी खुशूसी हम लोगों के लिए के खुशखबरी कि भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं और सुंदर सुंदर टिप्पणियों से आपको नवाज रहे हैं अर्पणा सिंह जी। तो चलिए आपकी दूसरी रचना हो जाए, स्वागत आपका। पुनः मैं सबको नमन करती हूँ और नमन करती हूँ कि आप सब अपना बहुमूल्य समय दे करके हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक नाम मुझे दिख रहा था प्रदीप श्रीवास्तव जी का, वो भी जुड़े हुए हैं कमिश्री। तो मैं एक गजल प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तेरी आंख में पानी आया तो होगा। रोने को कंधा मिलाना किसी का, रोने को कंधा मिलाना किसी का, तो आंचल में चेहरा छिपाया तो होगा। रोने को कंधा मिलाना किसी का, तो आंचल में चेहरा छिपाया तो होगा। कभी बंद आंखों से सूरत जो देखी, कभी बंद आंखों से सूरत जो देखी, तो दिल तेरा भी कसमसाया तो होगा। तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, तेरी आंख में पानी आया तो होगा। आवाज। कभी बैठ तन्हा मुझे याद करके, कभी बैठ तन्हा मुझे याद करके, मन में जरा मुस्कुराया तो होगा। भूले से जब खोली होंगी किताबें, भूले से जब खोली होंगी किताबें, हर वर्क पे मुझको पाया तो होगा। तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा, लिखी थी गजल जो तेरे वास्ते थी, लिखी थी गजल जो तेरे वास्ते थी, तरन्नुम में तब गुनगुनाया तो होगा। लिखी थी गजल जो तेरे वास्ते थी, तरन्नुम में तुम गुनगुनाया तो होगा। बड़ा नूर होगा सुनो अर्पणा का, बड़ा नूर होगा सुनो अर्पणा का,
नयन में जो काजल लगाया तो होगा बड़ा नूर होगा सुनो अर्पणा का। नयन में जो काजल लगाया तो होगा तुम्हें याद जब कोई आया तो होगा तेरी आंख में पानी आया तो होगा तेरी आंख में पानी आया तो होगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। तेरी आंख में पानी आया तो होगा। वाह 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 वाह। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, सुंदर मधुर स्वर में प्रस्तुति। लोकेश शर्मा जी की हाजिरी है, बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं। लोकेश शर्मा को सैल्यूट प्रदीप श्रीवास्तव जी की। ये लोकेश जी ऐसे भरतपुर के डॉक्टर हैं, चाइल्ड जी 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 स्पेशलिस्ट हैं। मैंने जी लिंक जी दिया जी। था तो जुड़े हैं सब लोग। हाँ, सबको बहुत अनिरुद्ध बहुत चौलकर जी की हाजिरी है। देखिए शारिक गोस्वामी की, और दत्त शर्मा जी, डॉक्टर किरण दयाल जी, मोनिका शर्मा, विनीता शर्मा और संध्या दीक्षित, और ये देखिए सरोजनी कौशिक, सुषमा श्रीवास्तव जी, चौलकर, तमाम लोग, दर्जन से ज्यादा लोगों की हाजिरी हो चुकी है। और बड़े पटलों का ये शुरुआत, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय थोड़ी संक्षिप्त समीक्षा हो जाए, फिर अब आपको बताऊंगा। मोहतरमा ने बहुत ही सुंदर पहली अपनी जो कविता पढ़ी नारी पर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि उसकी जरूरत है। और अब ये जरूरत कब तक रहेगी ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन जब तक रहेगी तब तक इस तरह की रचनाएं आती रहेंगी। हाँ, बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत बढ़िया उसके भाव रहे हैं। और जहां तक गजल की बात है, लिखी थी गजल जो तुम्हारे लिए। हो मुझे अपना अपने कथा का एक दो मिसरा आपसे कह दे रहा हूं, वो तबसरा भी है। आई थी गजल मिलने, आई थी गजल मिलने, रोकर चली गई। आई थी गजल मिलने, रोकर चली गई, और शम्मा के हाथ मुझको देकर चली गई। आपकी गजल किस मिजाज की है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बेहतरीन गजल हमको सुनने को मिली। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद सर्वत्र। चलिए, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मुक्तक कहना चाहते हैं किरण दयाल जी को, और ये मैं तहत में मुक्तक रखता हूं कि आयोजक ने फिर से बुलाया, आयोजक ने फिर से बुलाया, सुबह छपा अखबार में, रात रात भर गजल सुनाया, सुबह छपा अखबार में। अपना दुख उनको न बताया, क्या खोया क्या हमने पाया, दिल के दुख को खूब छुपाया, घड़िया ली आंसू न बहाया। दिल के दुख को खूब छुपाया, घड़िया ली आंसू न बहाया, हरदम उनके दिल को दुखाया, सुबह छपा अखबार में,